ओम शांति। आज की मुरली है 19/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो ये भी मन मनाभव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज हम पारस बुद्धि बने। आज का प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलब करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी बुद्धि बाप तक जाती है, तो बाबा ने कहा वो सतो प्रधान बन ही जाएंगे। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग में पारसपुरी के मालिक बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, इस देह के संबंध आदि छोड़ने हैं। बाबा ने कहा, इस क्या है? देह तथा देह के सर्व संबंधों का क्या करना? बाबा ने कहा, मोह छोड़ना है, एक बाप को याद करना है। अब हमको पारसपुरी का मालिक अर्थात पारसनाथ बनना है। सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। समझते हो कि पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। बाबा ने कहा, यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब तुम फिर से पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचे ते ऊंचा है, पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा है। बाबा ने कहा, इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। इस पत्थर बुद्धि से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो मन मनाभव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट को दिल रहता है कि अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना। फिर बाप कहते, अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वहाँ यहाँ आ गए। बाबा ने कहा, जहाँ के लिए हम पुकारते रहते कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे प्रभु मेरे दुख हरो, तो बाबा ने कहा मनुष्य पुकारते हैं और हम यहाँ आ गए। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। तब तो लिखा हुआ है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर बाप कहते, क्योंकि बुद्धि में ये पत्थर बुद्धि तुम्हारी है, विनाश काले बावन का प्रीत बुद्धि भी तुम पारसनाथ की है ना।
तो बाप कहते ऐसी कोई भी युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है, श्री कृष्ण थोड़े ही सबका पिता कहेंगे। इसमें भी मूझने की बात है ना, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर बाबा ने कहा फिर लंगड़ाते रहते हैं। ऐसे बाप बैठ समझाते हैं, कम पढ़ने वाले को कहा ही जाता ये तो जैसे लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि है ना, इसीलिए तो बाबा ने कहा क्या कर रहे हैं, बुद्धि से निश्चय ना होने के कारण अभी भी संपूर्ण रीति नहीं चल रहे हैं, तो अर्थात अभी भी ज्ञान में क्या कर रहे हैं, लंगड़ा ही रहे हैं। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ते हैं तो बाबा ने कहा वो गैलप करते हैं। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर लौटते हैं ना। स्कूल में जब कंपटीशन कराया जाता दौड़ का तो उसमें निशान चिन्हित किया जाता कि आपको उसको छू कर के वापस आना है। तो बाबा ने कहा दौड़ी लगाकर फिर लौटकर वापस आते हैं ना। तो बाप भी कहते बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम पूरे सागर बनो। फिर बाप कहते जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। जितना बाप के ज्ञान को हम धारण करेंगे उतना आत्मा ऊंच और सतो प्रधान बन जाएगी। ये बात बाप बैठ बार बार समझाते। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी दे ही नहीं तो नशा नहीं होगा ना। शिव बाबा को थोड़े ही कहते ये हमारी चीज है, ये तो तन भी लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़े ही हुई। बाप कहते हमने तो इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने हेतु, परंतु अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है। बाप भी कहते भगवान से मिलने के लिए इतने यज्ञ तप आदि करते, समझते थोड़े ही हैं, वह मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान मिल जाएगा। बाप समझाते हैं तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट हैं। सूर्यवंशी के बाद होते ही हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। जैसे ही द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ वैसे ही भारत की कलाएं स्थितियां नीचे को गिरना शुरू हुई। बाप कहते भी हैं रावण राज्य में है दुख और राम राज्य में है सुख। द्वापर कलयुग में रावण राज्य शुरू हुआ ना,
तिथि लगी हुई है ना, इसमें ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी कितना समय चलती, और सब घराने के हैं हद के, या एक ही घराना है बेहद का, जो स्थापन करने आए हैं स्वयं बाप पारसपुरी से। उनका बावन का वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर बाप कहते अभी है संगम युग, फिर दैवी स्थापना हो रही है। इस पत्थर बुद्धि से इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली हो, तो बाप कहते अभी तुम बच्चे, न्यू दिल्ली कब होगी। ये नई दुनिया की बातें हैं ना, ये सतयुग में बाबा ने कहा नया राज्य होगा, नई राजधानी होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी, नई दुनिया में नई दिल्ली होगी। गाते भी है ना, जमुना के कंठे पर महल होंगे। फिर बाप कहते इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भी कहाँ होगा, जमुना के कंठे पर। मनुष्य ये बातें भूल गए। ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, वो जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो ना, तो बाकी सब सोशल वर्कर हैं जिस्मानी, तुम हो रूहानी। ये बातें बाप बैठी समझाते हैं। रूह पढ़ती है ना, मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है। ये किसी को भी नहीं पता जिस्म के अंदर प्रवेश की हुई कौन है, रूह। रूह ही बैठकर पढ़ती है। आत्मा भी इन आर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा बैरिस्टर आदि बनती नहीं है। आत्मा जब तन में होती है तो फिर बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनती है। संस्कार भी आत्मा ही ले जाती है, आकर फिर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे मनुष्य सतयुग में राजधानी चली थी ना, वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हाड़ गुड़ एकदम टूट जाएंगे। कहते ना चढ़े तो चखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूर। अगर स्थिति चढ़ती कला में फिर अगर गिरेंगे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसमें मुख्य विकार है काम। कहते हैं ना बच्चे तंग करते हैं, मारना पड़ता है। अब कोई को भी बाबा ने कोई भी ये प्रश्न नहीं पूछता। ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान वाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके। वह तो अपने को शरीर ही नहीं समझते। बाप कहते मैं आत्माओं को समझाता हूँ, गाया भी जाता है। आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज़ नहीं करनी होती है, ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी। आगे चलकर अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं, क्योंकि याद नहीं करते। मुसाफिरी से जब लौटते हैं
तो घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा। कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर से जितना यहाँ के लिए आएंगे घर की तरफ तो और ज़्यादा घर खींचता है, और ज़्यादा कशिश होती है। बच्चे याद आएंगे, बहुत खुशी होगी। बच्चे ये कहेंगे मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये लाऊंगा। तो बाबा ने कहा तमाम उनके ख्यालात चलते हैं, खुशी बहुत होती है। आगे मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बार बच्चे याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप के बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है ना। शांति धाम घर में जाएंगे, राजधानी में बस याद ही करना है। बाप कहते मन मनावो, अपने को आत्मा समझ बाप और बरसे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे ही बाप के साथ जाएंगी पावन बनने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं याद करते हो। बाबा की नज़र पहले गरीब बच्चों पर जाती है। मनुष्य गरीब निवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते मैं भी तुम्हारे गांव में आकर पारस पूरी बनाता हूँ। अभी तो ये नर्क पुरानी दुनिया है, इसको जरूर ख़त्म कर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना है। फिर बाबा ने कहा नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, वहाँ सतयुग में भी वहाँ सबका राज्य होगा, वही सतयुग की नई राजधानी स्थापन होगी। फिर बाबा ने कहा उनको नशा रहता है, हम फिर अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल्प पहले की थी। ये थोड़े ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वो बनने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यहाँ पार्ट है सिर्फ, बाबा ने कहा यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएं। हमने कहा वहाँ बुद्धि ऑटोमेटिक ऐसा काम करेगी, ऐसे ऐसे महल बनाएं जैसे कल्प पहले बनाया था, वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में ही पहले से ही नूंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते थे, वो ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाए। वो विधि का विधान है, उसमें थोड़ा सा मन बुद्धि लगाना होगा, लेकिन होगा वही जो कल्प पहले हुआ था। इन बातों को नया कोई भी नहीं समझ सकता कि कल पहले हुआ था। उनको लगता है जो बीत गया सो बीत गया। नहीं, ये ड्रामा है, ये चक्र है, ये चक्र हूबहू रिपीट होता है। तो बाबा ने कहा तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प रहते थे, कल्प कल्प पहले रहते थे। इन बातों को नया कोई भी समझ ना सके। तुम समझते हो, हम आते हैं नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश हो जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते बच्चे मैं इस बैल पर रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। शिव बाबा कहे मुझे इनमें सुख नहीं भासता है, मैं तो सिर्फ तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठो ही, रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना और जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वह है ना, सारा दिन बुद्धि में थोड़े ही बैठेगा, उनको सुख नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है तो ये तो लेन लेना हुआ ना, तो ऐसे ही बाबा ने तो फंसा लिया ना।
तुमको समझाने के लिए तुम कहेंगे ज्ञान सागर बाप आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, तो कितनी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी थोड़े ही कम होनी चाहिए। ये धनी तो स्थायी बैठे हैं ना, एक बैल पर दो सवारी सदैव होंगी क्या। बाप कहते शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है, 1 सेकंड में यहाँ तो 1 सेकंड में परम धाम। राकेट देखो कितने तीखे हैं, आवाज से भी तीखे हैं। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है, आत्मा भागती कैसे है, यहाँ से झट गई लंदन, 1 सेकंड में कहाँ चली जाए। आत्मा का तो कोई रॉकेट से भी तेज चलती है, रॉकेट को भी मिनट 2 मिनट सेकंड लगता है उड़ने में, लेकिन आत्मा को तो 1 सेकंड में कहाँ, तो 1 सेकंड में कहाँ। जीवन मुक्ति गाई है ना, बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ फिर जाता हूँ अपने घर, इस समय मैं तुमको बिजी रखता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो भक्तों को राजी भी करना है ना, उनको दिव्य दृष्टि के आधार से साक्षात्कार भी कराना है। तुमको पढ़ाता भी हूँ, भक्तों की दिल होती साक्षात्कार हो, कुछ ना कुछ नया कोई भीख में मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं, माँ मुझे बच्चा दे दो, माँ मुझे पति दे दो, माँ मेरा ये कर दो, माँ मेरा वो कर दो। तो भगवान का सबसे ज़्यादा भीख मांगते हैं। हम भीख मांगने वाले बच्चे नहीं हैं भगवान के, हम बारिश हैं। हमारा अधिकार है बाप से लेना। संसार में लोग मांगते हैं क्या कर, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मुझे पास कर दो, भगवान मुझे नौकरी दिला दो। नहीं, वो तो मेरा बाप है, उसका फर्ज है मेरे साथ उनका करने का पूरा पूरा अधिकार है। वो नहीं करेंगे तो कोई और कौन करेगा। इस अधिकार से बाप से कहना है तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व के बादशाही की भीख देती हो। फिर बाप कहते गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं, शिव बाबा स्वर्ग के बादशाही भीख में देते हैं। भीख और कुछ नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता है, अमर लोक होता, वहाँ मृत्यु पर उत्सव होता है कि आत्मा अपना संपूर्ण आयु जीकर जाती है। सिर्फ एक खाल छोड़ती है, दूसरा लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे। वह है अमरपुरी। साक्षात्कार भी होता, हमको बच्चा बनना है, खुशी होती है ना, ये तो खुशी की बात है। बाबा की दिल होती अब जाकर बच्चा बनूं, जानते हैं ना गोल्डन स्पून इन द माउथ। बच्चा बनूंगा तो क्या होगा, सोने का चम्मच मुख में होगा, नई दुनिया होगी, सोने तुल्य दुनिया होगी, गोल्डन दुनिया होगी, जहाँ पर मुझ आत्मा का राज काज होगा। एक ही सिकिलधा बच्चा बाप का बना हूँ ना, बाप ने एडॉप्ट किया है, मैं सिकिलधा बच्चा हूँ। तो बाबा कितना प्यार करते, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। ये भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती, कितनी भी मेहनत हो, कितनी धूप में भी खेलें, लेकिन खेल में कभी मजबूरी नहीं होती, खेल में रोना नहीं आता, खेल में और खुशी होती है। एकदम प्रवेश कर लेते, ये भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती। जानते भी हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रत होगा, उसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते। तुम बच्चों के लिए ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते, भगवान स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते। हम उनके बच्चे हैं तो हम नर्क में क्यों जाएं, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई, पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। नंबर 2, सिर पर जो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा है उसे भस्म कर देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना। आज का वरदान है, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। आज का भावार्थ है, सदा शक्तिशाली भाव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की किरणें शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, सौर ऊर्जा के माध्यम से कई सारे कार्य होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को इतनी जमा करो, औरों के संकल्पों में शक्ति अर्थात बल भर दो। ये संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं, इसके अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है, तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना यही आपका कर्तव्य है। आज अब व्यक्ति सारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते हैं जो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, फिर उस समय कहते हैं क्या करें, क्या हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वो कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ का संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना, खुशी गायब होना, ये भी एक का बहुत गुणा के हिसाब किताब अनुभव होता है। बाबा ने कहा खुशी गायब नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, नहीं तो बाबा ने कहा एक का पदम गुणा हिसाब बनेगा, क्योंकि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, आपको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। तो आपके संकल्प शुभ, श्रेष्ठ, शक्तिशाली हों, जो कितनी भी उदास, कितनी भी परेशान, अशांत आत्मा हो, उसके भी जीवन में सुख और शांति आ जाए, ऐसी शक्तिशाली, ऐसी बाबा ने कहा प्रभावशाली आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।